सोचकर देखिए, क्या एक अनजान मुलाकात, बस एक चांस इनकाउंटर किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प प्राचीन कहानी में चलते हैं। एक कहानी जहां दो अजनबी एक कुम्हार की कुटिया में रात बिताते हैं, और वहां जो होता है वो चेतना की प्रकृति और सच्ची असली आंतरिक शांति के रास्ते पर एक बहुत ही गहरी सीख बन जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है। प्राचीन भारत की एक एकदम शांत रात। दो मुसाफिर हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, पहले कभी मिले नहीं हैं, और वो एक मामूली सी कुम्हार की कुटिया में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। और बिना एक लफ्ज कहे दोनों बिल्कुल खामोशी से ध्यान में बैठ जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये दोनों कोई आम मुसाफिर नहीं थे। एक का नाम है पुक्कुसाती, एक बहुत ही समर्पित, मतलब एक स्पिरिचुअल सीकर, और दूसरे जिनकी पहचान अभी तक छिपी हुई है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद स्वयं बुद्ध हैं। तो बुद्ध पुकुसाती को ध्यान में बैठे देखते हैं, बिल्कुल शांत, एकाग्र। उनके इस हाव भाव को, उनके इस अंदाज को देखकर वो काफी प्रभावित होते हैं। और तभी बुद्ध उस खामोशी को तोड़कर बातचीत शुरू करने का फैसला करते हैं। और वो एक बहुत ही सरल सा लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछते हैं। ये वही सवाल है जो उस संवाद की, उस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत बनता है, जो पुकुसाती की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और यहां पर आता है कहानी का सबसे सबसे अविश्वसनीय मोड़। पुकुसाती जवाब देते हैं कि वो महान शिक्षक गौतम के अनुयायी हैं, यानी बुद्ध के। सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं को समर्पित कर दी है, लेकिन वो उनसे कभी मिले नहीं हैं। और यहां तक कि अगर वो उनके सामने आ भी जाएं तो वो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। क्या इत्तेफाक है ना। पुक्कुसाती की इस सच्ची लगन को, इस ईमानदारी को देखकर बुद्ध बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो उसी पल समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति, पुक्कुसाती, धम्म की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और वो फैसला करते हैं कि वो ये सीख, ये टीचिंग उन्हें सीधे, डायरेक्ट देंगे। तो चलिए, अब हम भी इस शिक्षा के बिल्कुल कोर में, उसके दिल में उतरते हैं। बुद्ध क्या करते हैं? वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को ही, मानव अनुभव को ही लेयर बाय लेयर, परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। मतलब एक तरह से वो एक्सपीरियंस का एनालिसिस करते हैं, ताकि उसके जो मूल घटक हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो सामने आ सकें। बुद्ध एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को, एक पर्सन को उसके कंपोनेंट्स से समझा जा सकता है। तो वो 6 मूल गुणधर्मों यानी 6 प्रॉपर्टीज, दुनिया को महसूस करने के 6 तरीकों यानी 6 सेंसेस, और उनसे पैदा होने वाली मेंटल रिएक्शंस की एक पूरी रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। यही वो नींव है, वो फाउंडेशन है, जिससे हम समझ पाते हैं कि आखिर हम हैं कौन। तो सबसे पहले चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। वो 6 मूल गुणधर्म। इन्हें सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा मत समझिए, बल्कि ये पूरे अस्तित्व के, पूरे एग्जिस्टेंस के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऐसा सोचिए। अच्छा, तो ये 6 हैं क्या? पहला, पृथ्वी यानी ठोसपन, सॉलिडिटी। फिर जल यानी तरलता, लिक्विडिटी। अग्नि यानी गर्मी, हीट। वायु यानी गति, मोशन। फिर है आकाश यानी स्पेस, जो सबको घेरे हुए है। और आखिर में सबसे जरूरी, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, वो क्षमता जिससे हम जानते हैं और अनुभव करते हैं। इसको और क्लियर करने के लिए बुद्ध पृथ्वी तत्व का, अर्थ एलिमेंट का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, देखो, एक होता है आंतरिक यानी इंटरनल अर्थ एलिमेंट। ये क्या है? ये हमारे शरीर के ठोस हिस्से हैं, हड्डियां, बाल, दांत, ये सब। और एक होता है बाहरी या एक्सटर्नल अर्थ एलिमेंट। ये दुनिया में मौजूद सारी ठोस चीजें हैं, चट्टानें, पहाड़। और पॉइंट ये है कि ये दोनों एक ही पदार्थ से बने हैं। फंडामेंटली दे आर द सेम। तो इस पूरे एनालिसिस का मतलब क्या निकलता है? इसका मकसद, इसका पर्पस ये समझना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये किसी के पर्सनल नहीं है, ये यूनिवर्सल हैं। जब हम अपने बालों या हड्डियों को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी आत्मा नहीं है, ये तो बस पृथ्वी तत्व है। और जैसे ही ये एहसास होता है, यही अलगाव और मुक्ति की तरफ पहला कदम है। इसके बाद बुद्ध समझाते हैं कि हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। देखिए, हमारी 6 इंद्रियां हैं, 6 सेंसेस, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, और मन, जो आइडियाज और विचारों को महसूस करता है। अब होता क्या है? जब भी कोई इंद्रिया, कोई सेंस किसी चीज के कांटेक्ट में आती है, तो 3 में से एक फीलिंग अपने आप ऑटोमेटिकली पैदा होती है, या तो सुखद, या दुखदायक, या फिर न्यूट्रल। सिंपल। तो 6 इंद्रियां, 3 तरह की फीलिंग्स,
6 इंटू 3 ये बन जाते हैं 18। यही वो 18 मूल तरीके हैं जिनसे हमारा मन दुनिया पे रिएक्ट करता तो अब जब बुद्ध ने एक्सपीरियंस को एनालाइज कर दिया है, उसको तोड़कर समझा दिया है, तो अब वो प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, अभ्यास की तरफ। और ये समझाने के लिए कि हम अपने मन को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, वो एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं मन एक सुनार की तरह है। चलिए इस सुनार वाले मेटाफर को थोड़ा समझते हैं। सोचिए, हमारा मन कच्चे सोने जैसा है, अशुद्धियों से, इम्प्योरिटीज से भरा हुआ। ध्यान के अभ्यास से हम सबसे पहले भट्टी तैयार करते हैं, यानी मन को शांत और स्थिर करते हैं। फिर हम उस सोने को गर्म करते हैं, यानी समता का, इक्वानिमिटी का भाव डेवलप करते हैं। और फिर बड़ी सावधानी से लालच और घृणा, ग्रीड और अवर्जन के मैल को, उसकी इम्प्योरिटीज को हटाते हैं, तब तक जब तक सिर्फ शुद्ध चमकदार सोना ना बच जाए। लेकिन यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सटल बात आती है। असली मुक्ति, सच्ची लिबरेशन का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ, यहां तक कि इस शुद्ध, इस चमकदार समता की स्टेट को भी पकड़कर नहीं रखना है। पर क्यों? क्योंकि ये भी तो एक बनाई हुई, एक फैब्रिकेटेड स्टेट है। असली आजादी वो हर अनुभव से परे है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। पुकुसाती ने इस रहस्यमयी अजनबी से ये गहरी शिक्षा सुन ली है और अब वो धीरे धीरे सारे टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। द पीसेस स्टार्ट टू फॉल इनटू प्लेस। अचानक एक विचार पुकुसाती के मन में बिजली की तरह कौंधता है। इन शब्दों की गहराई, इनकी स्पष्टता, ये बुद्धिमानी, कौन हो सकता है ये व्यक्ति? कौन है जो इस तरह से बात कर सकता है? और फिर उन्हें एहसास होता है, इट डॉन्स ऑन हिम, निश्चित रूप से गुरु स्वयं मेरे पास आए हैं। निश्चित रूप से द एनलाइटेंड वन, पूर्ण आत्मजागृत व्यक्ति मेरे पास आए हैं। और इस बोध के, इस रियलाइजेशन के पल में पुकुसाती बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं। तो अपनी अनजाने में हुई भूल के लिए वो क्षमा मांगते हैं, उस शिक्षा को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, और फिर पुकुसाती एक भिक्षु के वस्त्र और भिक्षा पात्र ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन यहां कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। कुछ ही देर बाद एक बेकाबू गाय के हमले में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब बाकी भिक्षु आकर बुद्ध से पुकुसाती के भाग्य के बारे में पूछते हैं, तो बुद्ध तेल के दीपक का एक बहुत ही खूबसूरत रूपक, एक मेटाफर यूज करते हैं। वो कहते हैं, एक दीपक तब तक ही जलता है जब तक उसमें तेल और बाती है। जब वो खत्म हो जाते हैं तो लौ अपने आप बुझ जाती है। पुकुसाती के जीवन का भी बस ऐसा ही था। लेकिन ये कहानी पुकुसाती के निधन पर ही खत्म नहीं हो जाती। नहीं, ये खत्म होती है बुद्ध के अंतिम मूल्यांकन के साथ, जिसमें वो बताते हैं कि पुकुसाती ने आखिर क्या हासिल किया था। बुद्ध बताते हैं कि पुकुसाती बुद्धिमान थे, एक वाइज सोल। अपनी अचानक मृत्यु के बावजूद सिर्फ उस एक रात की शिक्षा को सुनकर ही उन्होंने ज्ञान की इतनी ऊंची अवस्था हासिल कर ली थी कि अब वो फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस नहीं लौटेंगे। ये दिखाता है एक गहरी शिक्षा की, उस एक अनमोल पल की अविश्वसनीय शक्ति। और इस तरह ये कहानी हमें मूल ग्रंथ से निकले एक आखिरी, एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। निर्माण की धाराएं कहाँ नहीं बहती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको उस मन की प्रकृति पर सोचने के लिए आमंत्रित करता है जिसने आखिरकार सच्ची, अटूट शांति पा ली है।